हेलो बीएल लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएल एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं ओशन लाइक्स मी के एपिसोड 3 और 4 को एक्सप्लेन करूंगा। इस सीरीज के एपिसोड 1 और 2 को मैंने अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में कुछ पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें हानबिदा को दिखाया जाता है जो कि टॉमी को मनाने की कोशिश करता है उसके साथ बिजनेस करने के लिए। टॉमी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस क्यों करूं, तुम्हें तो स्टाइल्स भी नहीं पता। हानबिदा कहता है वो सब कुछ सीख लेगा, बस तुम हाँ कर दो। अब टॉमी मान जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे कितना % प्रॉफिट दोगे, जिस पे हानबिदा बताता है कि 70% प्रॉफिट तो बिल्डिंग की ओनर को ही देना होता है। अब ये सुनकर टॉमी हैरान होता है। इतने में वहाँ पर सुयुंग आ जाती है। वो कहती है हानबिदा को मंथली पेमेंट कहाँ है। अब ये सुनकर टॉमी हानबिदा हैरान होते हैं। अब हमें इन तीनों की कॉन्वर्सेशन को सुनाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि सोइंग हानबिदा से कहती है कि तुमने अभी तक पेमेंट नहीं दी। हानबिदा कहता है वो जल्दी दे देगा। तभी टॉमी कहता है सोइंग से कि तुम इतना ज़्यादा चार्ज कैसे कर सकती हो, वो भी इस जगह के रेंट को। सोइंग कहती है तुम्हें अगर दिक्कत है तो यहाँ से चले जाओ। और रही बात, ये जगह हिस्टोरिकल है और ये ओशन से भी बहुत ज़्यादा पास है, तो ये महंगी तो होगी ही, और ये आज से नहीं मेरी फैमिली से चलते हुए आ रही है। अब इस पे टॉमी कहता है इस बात का तो कोई सेंस बनता ही नहीं, वो भी आज की डेट में, और तुम जो चार्ज कर रही हो वो बिल्कुल भी गलत है। सोइंग कहती है अगर दिक्कत है तो यहाँ बिजनेस मत करो और यहाँ से चले जाओ। हानबिदा बात को संभालने लगता है, लेकिन तभी टॉमी एक पेपर निकाल के सोइंग को दिखाता है। वो दिखाता है कि तुमने पैम्पलेट में तो इसे सिर्फ 800 युआन के लिए बोला है, अब तुम इतना ज़्यादा चार्ज कर रही हो तो मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देता हूँ। अब ये सुनकर सोइंग घबरा जाती है। वो कहती है कि ऐसा मत करो, मेरे पापा अभी इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं तो सब कुछ बिखर जाएगा। अब टॉमी कहता है तो ठीक है, हम तुम्हें सिर्फ इसका हाफ पे करेंगे। सोइंग मान जाती है तो वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानबिदा और टॉमी अपने बाकी शेड्यूल्स को पूरा कर रहे होते हैं। वो सब कुछ चेक कर रहे होते हैं कि उन्हें बिजनेस करने में और क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। तभी टॉमी पूछता है कि वो सोएगा कहाँ। हानबिदा बोलता है तुम जहाँ रहते हो वहाँ सो। टॉमी कहता है उसके पास कोई जगह नहीं है तो वो यहीं पे रहेगा। हानबिदा मान जाता है। फिर ये दोनों एक बेड पर सोने के लिए कंप्रोमाइज़ करते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, हम दोनों एक ही बेड पर सो जाएंगे। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि हानबिदा और टॉमी साथ में ही सोए होते हैं। टॉमी हानबिदा के ऊपर ही लेटा होता है। अब हानबिदा की नींद खुलती है। वो देखता है कि टॉमी उसी के ऊपर लेटा है। वो घबरा जाता है। वो फटाफट उठता है और अपने काम में लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉमी भी सोकर उठ जाता है। वो हानबिदा को हाई करता है, लेकिन हानबिदा कोई रिप्लाई नहीं देता। तभी टॉमी पूछता है कि तुम क्या बना रहे हो। हानबिदा हम देखते हैं कि एक सूप बना रहा होता है, वो भी उसकी फैमिली ने उसे सिखाया होता है। वो टॉमी को भी बताता है कि ये आज से नहीं 100 साल से चलते हुए मेरी फैमिली में आ रहा है। टॉमी सुनकर उस सूप को टेस्ट करने लगता है, लेकिन हानबिदा उसे रोक देता है। वो उसे कहता है जाओ पहले शावर ले लो, उसके बाद इसे टेस्ट करना। टॉमी शावर लेने चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टॉमी शावर लेकर आ जाता है। हानबिदा उसे एक सूप पिलाता है, जहाँ पर टॉमी कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हानबिदा कहता है तो आज हम अपने कस्टमर को यही सर्व करेंगे, तो जाओ इसकी टेस्टिंग करवा कर आओ सबको। अब टॉमी उसकी टेस्टिंग के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं कि टॉमी सभी को सूप टेस्ट करवाता है। वो बीच पर घूम घूम कर सभी को सूप टेस्ट करने के लिए बोलता है। सभी को सूप काफ़ी पसंद आता है, तो वो सभी को शॉप के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं कि शॉप में काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है। धीरे धीरे करके बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं, जिसकी वजह से इंग्रेडिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो हानबिदा और टॉमी को सभी कस्टमर को सॉरी बोलकर वहाँ से इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए जाना पड़ता है। अब हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हानबिदा और टॉमी शॉपिंग कर रहे होते हैं। वो बहुत सारी सब्जियाँ और इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं। इसके बाद टॉमी थोड़ी हंसी मजाक भी करता है। अब ऐसे ही रोज चलता रहता है और काफ़ी ज़्यादा सेल होने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि हानबिदा उडोन की बनाने की तैयारी कर रहा होता है। टॉमी उसे देखकर हैरान होता है। वो कहता है ये बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह काम करता है, देखो ये कैसे काम कर रहा है। वो उसकी कुछ सेल्फीज भी लेता है। उसके बाद वो हानबिदा को कहता है क्या हम आज काम पे स्किप कर सकते हैं, मुझे कुछ खाना है, वो भी स्पाइसी। हानबिदा कहता है चलो ठीक है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हानबिदा टॉमी के लिए स्पाइसी फूड बना के ले आता है। वो उसे कहता है लो तुम खाओ। टॉमी कहता है क्या तुम नहीं खाओगे। हानबिदा कहता है उसका पेट भरा हुआ है। तभी हानबिदा को टॉमी के सुबह वाले मोमेंट याद आते हैं। वो उस बात से हंसने लगता है। टॉमी कहता है कि तुम क्यों हंस रहे हो। हानबिदा कहता है
कुछ और बात है, छोड़ो उसे, मैं जरा ड्रेसिंग कर कर आता हूँ। टॉमी कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम अगर मेरी वजह से हंसे हो तो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, तो चलो मेरे साथ। अब टॉमी हानविदा को एक जगह पे ले आता है, वो उसे बैठाता है और उसके पैरों को बात देने लगता है। हानविदा कहता है ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। टॉमी कहता है तुम इतना मेहनत करते हो, मैं बस छोटा सा काम करता रहता हूँ, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अब वो हानविदा के पैरों को दबाता है, साथ ही उन्हें क्लीन करता है और उन्हें आराम देने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि टॉमी उसे कहता है तुम चिंता मत करो, हम अच्छा करेंगे। हानविदा पूछता है कि तुम पहले क्या करते थे। अब टॉमी बताता है वो एक जॉबलेस पर्सन था। अब ये सुनकर हानविदा थोड़ा नाराज़ हो जाता है, वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे ऐसा पूछा। टॉमी कहता है कोई बात नहीं, पर अब ऐसा भी मत करना कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दूंगा। हानविदा कहता है चलो थैंक यू। इतने में हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि हानविदा सोकर उठता है, उसके बगल में टॉमी नहीं होता। अब वो रात के फ्लैशबैक को याद करता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है जो आदमी आया था वो और कोई नहीं हानविदा का एक्स सांग था। वो उससे बात करता है और उसके हालचाल पूछता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि मैंने सुना तुमने रेस्टोरेंट खुला है, तो इसीलिए मैं यहाँ देखने आ गया था। हानविदा कहता है तो देख लिया तो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। इस पे सांग टॉमी की तरफ देखकर पूछता है कि क्या तुम इसे डेट कर रहे हो। हानविदा कहता है वो सिर्फ मेरा पार्टनर है और कुछ नहीं। सांग कहता है कि हमारी होटल एक रेस्टोरेंट खोलने वाला है यहाँ पे, उसके लिए एक कंपटीशन भी कराया जाएगा और अगर तुम उसमें सिलेक्ट हो गए तो तुम दोबारा से जॉब पर आ सकते हो। हानविदा कहता है अब उसे जॉब नहीं करनी, इसलिए उसने रेस्टोरेंट खोला है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो जाओ यहाँ से। तभी टॉमी कहता है उसने बोल दिया तो तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं। तभी सांग कहता है मैं तो उसे यहाँ पे ऑफर देने आया था, लेकिन वो खुद ही रिजेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि हानविदा सच में खाना अच्छा नहीं बनाता, इस वजह से ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब टॉमी को इस बात पे गुस्सा आता है, वो हानविदा से कहता है प्लीज इस कंपटीशन में हिस्सा ले लो, लेकिन हानविदा फिर भी मना करता है। अब हानविदा को बहुत गुस्सा आता है, वो उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ और यहाँ से जाओ। तभी वो सांग को कहता है प्लीज यहाँ से जाओ। सांग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉमी हानविदा से पूछता है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप था। हानविदा कहता है कि तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले, मैं तुम्हें इतना भी जानता नहीं, जो ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। और ये सुनते ही टॉमी वहाँ से चला जाता है। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे इस बात से हानविदा को काफी गिल्ट फील होता है। अब वो सोकर उठ जाता है तो फिर से अपने काम पे लगने लग जाता है। अब हानविदा चॉपिंग का काम करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर टॉमी आ जाता है और कहता है कि मैं कर दूंगा। अब हानविदा कहता है कि तुम पूरी रात कहाँ पे थे। टॉमी से कहता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तो मेरे काम से दूरी रहो। अब ये सुनकर हानविदा चिढ़ जाता है, क्योंकि उसने भी टॉमी को यही बात बोली थी। इसके बाद हानविदा कहता है मैं पूरी रात भर तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा और चिंता करता रहा। टॉमी कहता है इतना मत सोचो मेरे बारे में, वैसे भी मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हानविदा कुछ काम से बाहर जाने लगता है। वो टॉमी को कहता है कि उसने सूप को ठंडा होने के लिए बाहर रखा है, तो उसे देखते रहना। टॉमी कहता है ये काम तो तुम भी खुद कर सकते हो, क्योंकि तुम तो सब कुछ करना जानते हो। हानविदा कहता है अब तुम बात को आगे ले जा रहे हो, इतना भी ज़्यादा मत कहो। ये कहकर हानविदा वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि टॉमी घर में बोर हो रहा होता है। तभी वहाँ पर दो बच्चे आते हैं, जो टॉमी को कहता है कि हमें उडोन खाना है, जिस पे टॉमी कहता है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो तुम यहाँ आकर वेट कर सकते हो। अब देखते हैं कि हानविदा घर आ जाता है। जैसे वो आता है वो देखता है कि सूप जमीन पे गिरे पड़े हैं। ये देखकर हानविदा को काफ़ी गुस्सा आता है। वो टॉमी पर काफ़ी तेज चिल्लाता है। वो कहता है तुम्हें एक काम बोला, तुमने वो भी ढंग से नहीं किया। अब वो उसे उसकी पेमेंट देकर वहाँ से जाने के लिए बोलता है। टॉमी से कहता है कि तुम ही उसी आदमी जैसे हो जो कल आया था। हानविदा कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। टॉमी फिर से वही बात बोलता है, तुम में और उस आदमी में कोई अंतर नहीं है, और वो उसके पैसे उसी को पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम हानविदा को देखते हैं, जो कि काफ़ी मुसीबत में होता है, क्योंकि उसे बिना टॉमी के ही सारे काम को संभालना पड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर स्योंग आती है। वो उससे कहती है कि टॉमी कहाँ है। अब हानविदा इस पर कोई रिप्लाई नहीं देता, तो स्योंग समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी अगर तुम मुझे 50% प्रॉफिट दो, जितने दिन मैं यहाँ पे काम करूंगी। हानविदा मान जाता है। अब स्योंग किसी कस्टमर को उडोन सर्व करने जाती है, लेकिन वो गलती से सारा का सारा उडोन उसी के ऊपर गिरा देती है, जिस वजह से उस कस्टमर को बहुत ज़्यादा चोटें लगती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। अब स्योंग हानविदा से माफ़ी मांगती है और कहती है वो सारा कंपनसेशन पे कर देगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है।
फिर हम देखते हैं कि हानविदा टेबल साफ करता है। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है। हानविदा उसे कहता है कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। वो रिपोर्टर कहता है मैं यहाँ पे उड़न खाने नहीं आया, तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया हूँ। हानविदा कहता है मेरा इंटरव्यू पर आपको कैसे पता? वो रिपोर्टर बताता है कि आपका रेस्टोरेंट तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है, इसलिए मैं आपका यहाँ पर इंटरव्यू लेने आया हूँ, वो भी आपकी साइट देखकर। हानविदा कहता है लेकिन मैं तो सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करता। अब तभी वो रिपोर्टर कहता है ये कैसी बात कर रहे हो, तो ये पोस्ट किसने करी है? हानविदा समझ जाता है ये टॉमी ने किया होगा, तो वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। इंटरव्यूअर से सवाल पूछता है कि आप कैसे कैसे डिशेस बनाते हो और आपको कितना टाइम लगता है। हानविदा उनके रिप्लाई करता है। अब हानविदा कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा घबराता है। उसे लगता है कि उसी के बगल में टॉमी बैठ के सारे जवाब दे रहा है, लेकिन वो उसकी इमेजिनेशन होती है। इंटरव्यू खत्म हो जाता है। इंटरव्यू वाला कहता है कि जल्दी मैं आर्टिकल पोस्ट कर दूंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि जिसने आर्टिकल लिखा था उसके पास सांग आता है। वो उसे कहता है कि मैं उस शेफ के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो मैं उसकी डिटेलिंग बताऊंगा। और यहीं पे हमें समझ आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हानविदा काफ़ी सैड लगता है। वहीं पर पास में सियोंग बैठी होती है। वो आर्टिकल पढ़ती है जिसमें हानविदा के रेस्टोरेंट के बारे में बुरा भला लिखा होता है। वो कहती है ये ऐसे कैसे लिख सकता है? अब हानविदा कहता है तुम इस बात पे ध्यान मत दो। सियोंग कहती है कि आज एक भी कस्टमर नहीं है, क्या उसकी वजह से? हानविदा कहता है नहीं, उसकी वजह से नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सियोंग कहती है कि टॉमी अभी तक नहीं आया, तुम दोनों अपना झगड़ा क्यों नहीं सुलझा लेते? हानविदा कहता है वो पता नहीं कहाँ गया, मुझे नहीं पता। अब सियोंग हानविदा को अपने पास बुलाती है और उसे समझाती है कि उसे टॉमी को मनाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। हानविदा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सियोंग कहती है कोई भी बात हो, लेकिन तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा लड़का है। मैं उसे ढूंढने चली जाती लेकिन हम दोनों के बीच में नहीं बनती। ये कहकर सियोंग वहाँ से चली जाती है। अब हानविदा इसी बात को बार बार सोचता रहता है। अब वो शॉप को भी 1 वीक तक बंद रखता है। कस्टमर्स की बहुत लंबी लाइन लग जाती है। कस्टमर्स कहते हैं कि ये शॉप कितने दिनों से बंद है, ये खोल क्यों नहीं रहे, हम उडोन कैसे खाएंगे? अब हानविदा रेस्टोरेंट से बाहर आता है, जो कि कस्टमर से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर वीडियो में पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।